बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मोतियाबंद से मुराद आँख के अदसे का एक हिस्सा शफाफ रहने की बजाय सफेदी माइल धुंधला हो जाता है, चुनाचे मुतासिरा फर्द साफ तौर पर नहीं देख सकता। मोतियाबंद आँखों की एक आम बीमारी है। हमारी आँख का शफाफ अदसा, जिसमें से रोशनी गुजर कर आँख के अंदरूनी हिस्सा में पहुँचती है, आँख के रंगदार हिस्सा यानी अंगूरी पर्दा कदिया के पीछे होता है। मोतियाबंद उतरने पर आँख में रोशनी दाखिल होने के रास्ता में रुकावट पैदा हो जाती है। जब सारा अज्जा मोतियाबंद से भर जाता है तो रोशनी की कोई किरण आँख में दाखिल नहीं हो सकती और बिल आखिर अंधापन तारी हो जाता है। इसकी अलामतें और असबाब क्या हो सकती हैं? मोतियाबंद की पहली अलामत नजर का धुंधलापन है। मरीज को चीजें नजर मुर्तकिज करके देखना मुश्किल महसूस होता है। फिर जो जो मर्द बढ़ता है तो चीजें दो दो नजर आती हैं या धब्बे से दिखाई देते हैं। बाद औकात तो दोनों सूरतें ही दरपेश होती हैं। इब्तदा में तो धुंधली रोशनी यानी के शाम के वक्त चीजें दिन की रोशनी के बरक्स ज्यादा वाज़ेह नजर आती हैं, क्योंकि कम रोशनी या अंधेरे में आँखों की पुतलियाँ ज्यादा फैलती हैं। चुनाचे मंजर वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अगले मरहले में चीजें और अफराद महज रोशनी के धब्बे से दिखाई देते हैं और पुतलियों का रंग तब्दील होकर खाकिस्त्री सफेद हो जाता है। अदसे की शफाफ कैफियत को खत्म करने या इसे धुंधला करने के तीन सबब होते हैं। अदसे को मिलने वाली गिज़ायत में इन्हितात आ जाता है जो उसकी ताकत को खत्म कर देती है और अदसे के नाजुक रेशों की मज़ाहमत कमजोर हो जाती है। दूसरे सबब में अदसे के नाजुक रेशों में तेजाबियत और नमक का इज्तमा बन जाता है, जिससे अदसे की बाफ्तों पर खराशदार असरात मुरतब हो जाते हैं। चुनाचे नाजुक रेशों पर दबाव बढ़ जाता है। ये दबाव बतदरीज उन्हें तोड़ फोड़ देता है। इस मौका पर मुनासिब इकदामात न किए जाएं तो कटे फटे रेशों के बादल पूरे अदसा पर छा जाते हैं। जिस तरह से ज्यादातर बीमारियों में होता है, नाकिस गिज़ाएं और गलत तर्ज़े हयाते खून में जहरीले मादे पैदा कर देते हैं। मोतियाबंद में भी यही जहरीलापन बुनियादी किरदार अदा करता है। खून में मौजूद जहरीलापन पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और जो मुकाम कमजोर हो वहाँ पर पनाह ढूंढ लेता है। अगर अदसा दबाव या आँखों के ज्यादा इस्तेमाल या खराश की वजह से कमजोर हो जाए तो जहरीला मवाद उस पर हमला आवर हो जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ सूरत-ए-हाल भी संगीन हो जाती है और फिर मोतियाबंद उतरना शुरू हो जाता है। मोतियाबंद के दीगर असबाब में ज़हनी और जिस्मानी दबाव और कसरत से शराब नोशी है, चीनी और नमक का ज्यादा इस्तेमाल, तंबाकू नोशी, मुतादिद जिस्मानी बीमारियां मसलन मैदे और अंतड़ियों के अमराज, पित्ते की बेकायदगी, ज़ियाबतीस, विटामिन की कमी, चिकनाइयों में इजाफा, बुढ़ापा, ताबकारी और अद्वियात के ज़िमनी मनफी असरात भी मोतियाबंद पैदा करने के असबाब में शामिल हैं। इसका इलाज कैसे मुमकिन है? मोतियाबंद के इलाज में गाजर का इस्तेमाल मुफीद समझा जाता है। मरीज को वाफिर मिकदार में रोजाना कच्ची गाजरें खानी चाहिए। मुतबादल तरीका कार में सुबह शाम एक गिलास ताज़ा गाजर का जूस पिया जा सकता है। लहसुन भी मोतियाबंद के मुअस्सर घरेलू इलाजों में से एक है। लहसुन के 2-3 जवें कच्चे रोजाना खाने चाहिए, लेकिन उन्हें निगलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता चबाया जाए। लहसुन आँख के शफाफ अदसे को साफ करने में मदद देता है। मोतियाबंद के इलाज में कद्दू के फूल भी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। कद्दू के फूलों का जूस निचोड़कर आँखों पर बाहर की तरफ पपोटों पर लगाते हैं। कद्दू के फूलों का रस दिन में 2 दफा लगाने से कुछ दिनों के बाद आँखों के अदसों
घासों पर छाने वाला बादल गाढ़ा होने से रुक जाता है। इसी तरह से अलसी के बीजों को मोतियाबिंद के इलाज में मुफीद करार दिया जाता है। अलसी के बीजों का सफूफ या आटा बनाकर और धनिये का सफूफ मसावी मिकदार में लेकर उसमें 1 चाय का चमचा शक्कर ब्राउन शुगर मिला लें और 12 ग्राम मिकदार सुबह शाम इस्तेमाल करें। खालिस शहद भी प्रोसेस किया हुआ ना हो से भी मोतियाबिंद का मुअस्सर इलाज है। खालिस शहद के चंद कतरे आँख में डाले जाएं। ये एक कदीम मिस्री इलाज है जिससे बहुत से मरीज भी शफायाब हो चुके हैं। मोतियाबिंद में बादाम भी कार आमद होते हैं। बादाम की 7 गरियां आधा ग्राम काली मिर्च के साथ खूब अच्छी तरह पीस लें। इन्हें आधा कप पानी में पीसा जाए और फिर ये पानी 1 चाय का चमचा चीनी से मीठा करके पिया जाए। ये आँखों की ताकत को बहाल करने में भी मदद देता है। मुतादिद विटामिन भी मोतियाबिंद के इलाज में सूदमंद रहते हैं। तजर्बात ने साबित किया है कि अगर गिदाओं में पेंटोथेनिक एसिड और एनो एसिड, ट्रिप्टोफैन और विटामिन 6 की कमी हो तो मोतियाबिंद उतर आता है। विटामिन B6 ट्रिप्टोफैन को जुज़्वे बदन बनाने के लिए जरूरी होती है। चुनाचे मोतियाबिंद के मरीज को ऐसी गिदा खानी चाहिए जो वाफिर मिकदार में विटामिन B2, विटामिन B6 के साथ साथ मुकम्मल विटामिन B कॉम्प्लेक्स ग्रुप, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन C, DE और दीगर विटामिन और मादनी अजदा रखती हों। गिदाई तरजीहात के लिहाज से जिस्म की मुकम्मल दाखिली सफाई जरूरी है। इसका आगाज करते हुए मरीज को 3 दिन तक माल्टे के जूस के साथ जूस फास्ट पर रखा जाए। जूस फास्ट के बाद इंतहाई परहेजी किस्म की खुराक 2 हफ्तों तक इस्तेमाल की जाए। नाश्ता मौसम के मुताबिक दस्तयाब रसदार फलों का किया जाए। कच्ची सब्जियों के सलाद, जैतून के तेल और नींबू के रस के साथ दोपहर के खाने में खाएं। दोपहर के खाने ही में भिगोई हुई किशमिश या अंजीर या खजूर भी खाई जाए। रात का खाना भाप में पकाई हुई सब्जियों और कुछ खुश्क फलों पर मुश्तमिल होना चाहिए। आलूओं से परहेज रखा जाए। 2 हफ्तों तक इस गिदा के बाद मोतियाबिंद के मरीज को बतदरीज खूब मुतवाज़न गिदा पर लाया जाए जो बीजों, अनाजों, सब्जियों और फलों पर मुश्तमिल हो। ज्यादा जोर ताज़ा रसदार फलों और कच्ची सब्जियों पर होना चाहिए। जूस फास्ट और परहेजी गिदाओं का अमल 3 माह के वक्फा के बाद फिर से दोहराया जाए। मरीज को सफेद रोटी, चीनी करीम, पिसे हुए अनाज, चावल, उबले हुए आलू, पुडिंग, तेज चाय या कॉफी, अल्कोहल के मशरूबात, मसालों, चटनी और अचार से मुकम्मल परहेज रखना चाहिए। दीगर इकदामात में जूस फास्ट के दिनों में मरीज को रोजाना नीम गर्म पानी का एनीमा लेना चाहिए। एप्सम साल्ट मिले पानी का गुसल हफ्ते में 2 बार लेना चाहिए। मरीज को बाथ टब में 25 से 30 मिनट तक रहना चाहिए, यहाँ तक कि उसे खूब पसीना आने लगे। गुसल के बाद मरीज को बतदरीज खुद को ठंडा करना चाहिए। दिन में कम अज कम 2 दफा एप्सम साल्ट वाले गर्म पानी से बंद आँखों पर हल्के हल्के छींटे मारे जाएं। आँखों की वर्जिशें आँखों के पट्टों को आराम देती हैं और ताकतवर बनाती हैं। मोतियाबिंद के मर्द में ये वर्जिशें निहायत मुफीद हैं। ताज़ा हवा और बैरून खाना वर्जिशें मसलन वॉकिंग वगैरह करना आँखों के लिए बहुत जरूरी है। गर्मी और तेज रोशनी से आँखों को बचाया जाए।